टाइम हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई ये टॉपिक डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेप्स हैं जो कि प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस कहलाते हैं। प्लाज्मोगेमी में साइटोप्लाज्म फ्यूज होगा, कैरियोगेमी में न्यूक्लियर फ्यूजन होती है और जो मियोसिस का प्रोसेस है इसके नतीजे में हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, तो अब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम डिस्कस करते हैं जिसमें पहला स्टेप है प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी में जब फंजाई ने सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना है तो इसके लिए सपोज ये दो हमारे पास हाइफी हैं। दीज आर द 2 हाइफी। ये 2 हाइफी हैं, एक को हमने पॉजिटिव का नाम दे दिया, एक को नेगेटिव का, यानी पॉजिटिव स्ट्रेन, नेगेटिव स्ट्रेन। These two are genetically different but compatible hyphae. Compatible hyphae. Compatible mean ये पॉजिटिव और नेगेटिव है। तो इन द फर्स्ट स्टेप ये जो 2 हाइफी हैं, फर्स्ट स्टेप में ये जो 2 हाइफी होंगे, ठीक है, इन 2 हाइफी के साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज कर देंगे। जब इनके साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज करते हैं तो साइटोप्लाज्म की फ्यूजन को प्लाज्मोगेमी कहते हैं। इसका साइटोप्लाज्म ये मिक्स हो गए, ये प्लाज्मोगेमी है। ठीक है, इस स्टेप को हम प्लाज्मोगेमी का नाम देते हैं। ठीक है, अब प्लाज्मोगेमी के बाद जो कि दूसरा स्टेप है कैरियोगेमी। अब फंजाई की क्लासिफिकेशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है, उसमें हम फंजाई के ग्रुप्स पढ़ेंगे। 4 ग्रुप्स हैं जिसमें जाइगोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज और इम्परफेक्ट फंजाई, ये 4 ग्रुप्स हैं। ठीक है, अब इनमें जो इम्परफेक्ट फंजाई में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, उनमें परफेक्ट स्टेज एब्सेंट होती है। उसके अलावा जो ग्रुप्स हैं, बहुत से ग्रुप्स ऐसे हैं जिसमें प्लाज्मोगेमी के बाद ये जो कैरियोगेमी वाली स्टेज आती है ये डिले होती है, यानी फौरी तौर पर फ्यूजन न्यूक्लियाई की नहीं हो जाती। इसी तरह ये वाली स्टेज रहती है जिसमें ये 2 न्यूक्लियाई हैं। अब ये दोनों न्यूक्लियाई डिफरेंट है, इनके 2 न्यूक्लियाई के डिफरेंट होने की वजह से इसे हम नाम देंगे हेट्रो कैरियोन। हेट्रो मीन डिफरेंट, कैरियोन मीन न्यूक्लियस। चूंकि ये 2 न्यूक्लियाई डिफरेंट जेनेटिक मेकअप रखते हैं इसलिए इसको हेट्रोकैरियोन कह दिया। फिर उसके बाद एक सेप्टा से अंदर 2 न्यूक्लियाई है, 2 न्यूक्लियाई के लिए हमने वर्ड यूज कर लिया डाइकैरियोटिक। तो इस तरह ये प्लाज्मोगेमी हुई। ठीक है, कैरियोगेमी डिलेड होती है। फिर उसके बाद सेकंड जो स्टेप है उसे कैरियोगेमी कहते हैं। अब डिले होने के बाद जब हम इस कैरियोगेमी के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे तो उसमें ये जो 2 न्यूक्लियाई हैं ये आपस में फ्यूज हो गए। न्यूक्लियाई की फ्यूजन को हम कैरियोगेमी का नाम देते हैं। न्यूक्लियाई, अब जब ये दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज हो गए तो ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बन गया। अब इस कैरियोगेमी के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है जिसको हम मियोसिस कहते हैं। इस मियोसिस के नतीजे में ये जो डिप्लॉइड न्यूक्लियाई है ये डिवाइड करके 4 या 8 सेक्सुअल स्पोर्स बना देगा। अगर एस्कोमाइस्टीज पढ़ रहे होंगे तो उसमें 8 सेक्सुअल स्पोर बनते हैं, उन्हें एस्कोस्पोर कहते हैं। अगर बेसिडियोमाइस्टीज पढ़ रहे होंगे तो उनमें 4 स्पोर बनते हैं जिन्हें बेसिडियोस्पोर कहते हैं। तो इस तरह ये स्पोर जब जर्मिनेट करेंगे तो इनकी जर्मिनेशन से एक नई फंजाई बन जाएगी। तो ये फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसके ये 3 बेसिक्स स्टेप्स हैं।